पिछले 10 सालों से जो यहाँ के लोग थे, उनकी रसाई नहीं थी हुकूमत से, उनकी रसाई नहीं थी सेक्रेटरीट से, उनकी रसाई नहीं थी जो बाकी हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो यहाँ पर है, मोस्टली जो है वो बाहर से आए हैं, उनकी जान पहचान नहीं है हमारे लोगों से, हमारे लोगों की जान पहचान उनके साथ नहीं है, तो इसलिए ना उनके दरवाजे बंद थे लोगों के लिए। अब आप देख लीजिए, इसलिए हमने बेहतर समझा जो ये जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, हम उनको तकलीफ दें, उनके साथ डिलिब्रेशन हो, डिस्कस हो कि हमारी 10 साल के बाद अगर लोगों ने चुना है सरकार को, तो वो लोगों के लिए क्या कर रहे हैं, उनके प्रोग्राम्स क्या है, उन्होंने पिछले जो प्रोग्राम में कुछ रखा था वो रखा भी था कि नहीं। अभी अफसोस की बात यह है कि अभी स्मार्ट सिटी का देख लीजिए, ऐसी साहब कह रहे हैं कि हवा कदल के लिए कुछ भी नहीं रखा है हमने स्मार्ट सिटी। फिर कौन सी है स्मार्ट सिटी? वहाँ से इन्होंने कहा एक ब्रिज जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत हमने बनवाया था, उसमें उन्होंने 2 वो जेटियाँ वो बनाई थी टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए, बाकी ब्रिज रखा बांध ना, वहाँ कोई टूरिस्ट, जब वहाँ पे बाकी सहूलियात ही नहीं है, स्मार्ट सिटी में वो है ही नहीं कोई चीज़, तो ये कैसे? वहाँ पे लड़के आते हैं, वहाँ पे शराबी आते हैं, उन्होंने उसको अड्डा बनाया है, वो शाम को ब्राउन शुगर पीते हैं, उनमें कोनों में छुप जाते हैं, लोगों का वहाँ पे गुज़र होना वो चलते ही नहीं है। जी इज़्ज़त जो शहरी है वो वहाँ से गुज़रते नहीं हैं। जो औरतें हैं, जो लड़कियाँ, मेरे पास तकरीबन 50-60 लड़कियाँ आ गई, उन्होंने कहा ऐसे हाथ जोड़े, हम कैसे निकलेंगे वहाँ से, उस ब्रिज से, वहाँ पर शराब भी होते हैं, वहाँ पे ब्राउन शुगर लोग पीते हैं, वहीं पर होते हैं। ये तो इन्होंने हमारे लिए बालो जान तैयार किया है, बाकी और कोई प्रोग्राम है ही नहीं। और पीडीडी से पूछते हैं कि लाइट्स का क्या है, वो कहते हैं एसएमसी से पूछते हैं, वो कहते हैं हमारे पास फंड्स नहीं है। फिर कहाँ से ये फंड्स जाते थे, कहाँ से आते थे, कहाँ जाते? यहाँ तो हम न्यूज़ों में सुनते हैं 80,000 करोड़, 20,000 करोड़, 40,000 करोड़, या डेवलपमेंट। हमने बहुत सुना है डेवलपमेंट यहाँ पे हो जाएगी, इन्होंने हमारा ताज हमसे छीन लिया, 370 ख़त्म किया। कहा डेवलपमेंट, वो डेवलपमेंट 70 भी का 370 भी ख़त्म किया, और यहाँ से डेवलपमेंट भी नहीं है, वो ज़ीरो है। अब आप देख लीजिए, हम शहरी है, जी इज़्ज़त शहरी है, हम चावल लेने जाते हैं, हमारी माएँ बहनें, हमारे बुज़ुर्ग जाते हैं चावल लेने, वहाँ पे उनको बायोमेट्रिक वो जो करना पड़ता है, अंगूठा करना पड़ता है। अगर वो अंगूठा मैच नहीं होगा तो क्या कहते हैं, कल आ जाइए, अभी आपको पसीना आया है। फिर वो दूसरे दिन जाती है, फिर तीसरे दिन वहाँ का जो फूड ऑफिसर होता है वो कहता है कि चावल तो ख़त्म हो गया, आप क्यों नहीं कल आए? कल तो नहीं चला, आपने अंगूठा ही नहीं किया यहाँ पे, आपको नहीं, आपका क्या है यहाँ पर वो नहीं है, मगर हमारा चावल, आपका जो हिस्से का चावल था वो ख़त्म हो गया। वो कहाँ गया? मतलब वो था ना उस आदमी के लिए 10 किलो, 5 किलो, 4 किलो, वो भी ख़त्म हो जाता है, उसके मुतल्लिक़ भी कोई इतला हमें नहीं है। अभी बात चल ही रही है, आप बीच में आ गए हो, तो ये सारी बातें और भी जो हमारे बंड्स हैं फ्रॉम गाँव कदल तो खानकाह मौला, जना कदल, वो सारे कुछ वो इतने खस्ता हो गए हैं, वो भी स्मार्ट सिटी में नहीं है। फिर क्या कर रहे हैं स्मार्ट सिटी वाले? अभी हम पीएचई का देख लीजिए, पीएचई की जो पुरानी डिफंक्ट जो पाइप्स हैं, हम इनसे कहते हैं पानी बेशक वहाँ पे है ही नहीं। आप गाँव कदल को देख लीजिए, आप गणपतियार को देख लीजिए, आप देख लीजिए बाबा डैम को। हमने इनसे कहा कि पानी अगर नहीं है तो कहा पाइपें नहीं है, हमारे पास पाइपें नहीं है, हमारे पास सोर्स नहीं है। अरे बना लीजिए यहाँ पर क्या नाम है इसका, गुदूद बाग में एक रिजर्वर बहुत सालों पहले हमने बनवाया था, गवर्नमेंट ने तामीर करवाया था लोगों को सहूलियत देने को, उसमें पानी ही नहीं होता है, तो ये पानी ही नहीं रखते। तो लोगों के साथ मुझे भी ये मैं चाहती हूँ कि सरकार से भी मैं गुजारिश करती हूँ, दो कि मैं भी पार्ट एंड पार्सल हूँ सरकार की, मगर हम चाहते हैं जो इनकी मुसीबतें आई है मीटर की शक्ल में, परेशान किया है गरीबों को। एक कमरा है, मीटर लगाते हैं 3,000, 4,000, 5,000 एक कमरे का ये लेते हैं, और अगर वो नहीं देते हैं तो फिर दूसरे दिन रात को कोई ना कोई बंदा इनका आता है, वो फ़ाइन करता है। फ़ाइन क्या, 5,000 से स्टार्ट होता है।
अगर वो नहीं देते हैं लाइन डिस्कनेक्ट। अभी भी मेरे पास सुबह आए थे कुछ लोग, उन्होंने कहा हमारी लाइनें खुदा के लिए वो अंदर बारिश से वो है, उनकी लाइनें ही काटी है, क्योंकि उन्होंने कहा था हमें मीटर क्यों लगा रहे हैं यहाँ पे। जब तक, अब उनको भी देखना चाहिए, जब तक सरकार कोई फैसला नहीं लेगी, इनको फ़िलहाल स्टॉपेज करना चाहिए, इनको स्टॉप करना चाहिए। ये मीटर लगाने, जो बाकी जो दूसरी चीज़ें हैं जो फ़ाइन करते हैं, ये विदाउट गिविंग एनी, मुझे लगता है इसमें ये कोई भी जवाजियत इनकी नहीं है, कोई भी लॉजिक नहीं है कि ये जाते हैं रात को जाते हैं और जुर्माना करके सुबह बिल भेजते हैं 10,000। एक औरत है, उसकी आमदनी कुछ नहीं है, एक कमरा है उसका, वो ना उसका बच्चा है, ना उसके माँ बाप है, ना कुछ है। वो क्या करती है, उसको इन्होंने 7,000 कुछ जुर्माना दिया। वो बेचारी रो के मैं कहाँ से लाऊं। वो मुझसे कहती है मुझे क्या करना है, ये मुझे दिन में 10 बार आते हैं, इंस्पेक्टर आते हैं। और इन्होंने ये इतने एरोगेंट हुए हैं कि अल्लाह ताला बचाए। जैसे कि इनको या तो इनको तिजोरियां भरनी थी अपनी, ये लगता है इनको अपनी तिजोरियां भरनी है। ये तो हालांकि सरकार को देते थे, मगर सरकार की भी इसलिए नहीं आई है कि सरकार इनका खून चूसेगी। ये पब्लिक की, लोगों की सरकार है। तो मुझे लगता है सरकार को इनका सोचना है, हम सबको मिलकर इनका इसका तदारुक करना है। और बिजली का भी जो उमर साहब ने जैसे कहा है, जो हमारा मंशूर है, मुझे दुआ में करता हूँ अल्लाह ताला करे कि हम बहुत जल्द इस मंशूर पर अमल कर सकें।